Hello everyone, this is your Amit sir, here back again with the exercise 7.1 of class 9th. So as in the previous video we have discussed about the type of congruency of triangle. Now we have to implement those things here in the questions. So let's begin exercise 7.1. So our first question is, see in a quadrilateral ABCD, यहाँ पर क्या बना हुआ है देखिए, quadrilateral ABCD बना हुआ है और इस quadrilateral में it is given that AC equal to AD. So how you will begin, how to write the question, how to write the solution, how to make the figure with respect to class 10th, क्योंकि ये जो चीज़ें आप कर रहे हो ये किसके लिए कर रहे हो, ये प्रिपरेशन आपकी क्लास 10th की होनी चाहिए, ठीक है. सो राइटिंग अ वर्क इज मस्ट. लेट्स सी, we'll start the solution. First of all I'm going to write the given data or given that. जो भी given होगा उसको हम क्या करेंगे, पहले given that में लिख लेते हैं. किस में लिख रहे हैं हम लोग, in quadrilateral, क्या लिखा हुआ है, quadrilateral ABCD इसमें दिया हुआ है. In that quadrilateral we can see that there are two triangles also. So we'll get to that part later. Okay. सबसे पहले क्या करेंगे, given क्या है हमारे पास, AC equal to AD, this is given. Okay. And AB bisect angle A. AB is angle bisector of angle A, which means इस स्टेटमेंट का भी मीनिंग है, which means angle CAB is equals to angle DAB. ऑलराइट, ये हमने गिवन लिख लिया. अब गिवन के बाद क्या आता है देखो, शो दैट क्या लिखा हुआ है, हमको शो करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं शो करने का मतलब क्या होता है, शो दैट और प्रूफ, ठीक है. तो आप यहाँ पे टू प्रूफ लिख लो. टू प्रूफ क्या है आपके पास, दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, ठीक है. ये क्या करना है आपको, टू प्रूफ करना है. ऑलराइट, तो चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं हम लोग. हियर सबसे पहले जिस दो ट्रायंगल्स में आप लोगों को पूछा हुआ है स्पेसिफिकली, अगर ट्रायंगल वही है तो आप क्या करोगे, वो दो ट्रायंगल को देख लो. तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर देता हूँ, डिस्टिंग्विशली बना लेता हूँ, ठीक है. दोनों ट्रायंगल को मैंने क्या किया, फिगर वाइज स्प्लिट कर लिया. ओके. तो ऊपर की ट्रायंगल में क्या मिल रहा है मुझे, ABC, और नीचे में क्या मिल रहा है, AB and D. तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे. क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ठीक है. इन दिस टू ट्रायंगल. अब पहली चीज़ हमको क्या पता है, देखो ये दोनों क्या है हमारे पास, गिवन है, AC इक्वल टू AD, ये लिख लो यहाँ पे, गिवन है. ओके, फर्स्ट थिंग डन. सेकेंड, अब ध्यान से देखो क्या है हमारे पास, इफ यू सी प्रॉपरली, ये देखो ये AB और ये AB दोनों ही तो कॉमन है ना, दोनों ही ट्रायंगल क्या है, देखो एक कॉमन बेस किस में बने हुए हैं, AB में बने हुए हैं, राइट. सो सिंस दे हैव मेड ऑन द सेम कॉमन बेस AB, इसी AB पर ही बने हुए हैं, तो यहाँ पे AB क्या हो जाएगा, कॉमन. तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, AB इज इक्वल्स टू AB. ये क्या हो गया आपका, कॉमन साइड. ओके, यहाँ पे कॉमन साइड मेंशन कर लिया. एंड द थर्ड थिंग, AB क्या लिखा हुआ था, देखो हमारे पास अवेलेबल है, AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, विच मीन्स एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB. ये भी आप गिवन ही लिख सकते हो, और एंगल इसमें आप मेंशन भी कर सकते हो कि एंगल AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. अब गिवन लिखना ज़्यादा मेक सेंस करता है, सो विल डू दैट. अब देखो यहाँ पर क्या क्या आ गया हमारे पास, ये देखो ये दोनों ही एंगल क्या हो गए, साइड एंगल साइड. तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हम लगा रहे हैं, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. ओके, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD. ये हो गया प्रूव्ड. Okay, I hope it is clear.
अगेन एक बार और रिपीट कर लेते हैं। गिवन क्या था हमारे पास, गिवन एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में गिवन क्या था, दैट AC इज इक्वल टू AD एंड AB इज द बाइसेक्टर, विच मीन्स ये जो दोनों एंगल हैं ये क्या है, आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो फॉर दैट हमने क्या किया, सबसे पहले गिवन दैट लिखा, फिर टू प्रूफ लिखा। एंड आई टेल यू व्हाई कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। ये लिखने का एक रीज़न है, इन सब पे क्या होता है, मार्किंग होती है। दिस इज द मार्किंग स्कीम। क्लास 9th ऑनवर्ड्स हम क्या करते हैं, 10th CBSE 10th प्रिपरेशन के लिए आपको एक मार्किंग स्कीम देता है। इन एनी क्वेश्चन इफ यू आर नॉट नोइंग, इवन इफ यू आर नॉट नोइंग द सोल्यूशन, यू गोना मेक द डायग्राम। आप एक डायग्राम बनाओगे, उस पर आपको 1 नंबर मिलेगा। आप गिवन दैट लिखोगे, उसमें 1 नंबर मिलेगा। आप टू प्रूफ लिखोगे, उसमें 1 नंबर मिलेगा। ये चीज़ें क्या हैं, मैंडेटरी होती हैं, फ्री के मार्क्स हैं, ये समझ लो, ठीक है। तो ये लिखने का पैटर्न आपका होना चाहिए। ऑलराइट, सो हमने क्या किया, गिवन लिखा, टू प्रूफ लिखा। इन दिस टू ट्रायंगल्स व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट इज द कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन AC इक्वल टू AD which was given, then AB is equals to AB, that was a common side, and afterwards what I have seen that the triangle AB, sorry, side line AB is bisecting angle A in which we are getting the two angles. Now two sides and their included angles, two sides and their included angles. So with that property, by side angle side congruency criteria, we can say that triangle ABC is equals to triangle ABD. All right, let's move on to the next question. This is our next question. See, again क्या given है, ABCD is a quadrilateral, ठीक है। solution start करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन दैट, एज वी हैव राइट बिफोर ऑल्सो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन दैट लिखेंगे। गिवन दैट में क्या हमारे पास, देखो क्वाड्रिलेटरल गिवन था, लिख लो आप यहाँ पे, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। हमने क्या डिस्कस किया है, डिस्कस ये किया प्रीवियस क्वेश्चन में कि हमने क्वाड्रिलेटरल तो लिखा था, बट एज सुन एज प्रूफ की बारी आई, जब हमने प्रूफ को देखा तो हमने प्रूफ के लिए वही 2 स्पेसिफिक ट्रायंगल्स पिक किए थे। सो विल गेट टू दैट पार्ट ऑल्सो। अभी हमने कर लिया क्वाड्रिलेटरल ABCD में क्या क्या गिवन है, ये देखो AD इक्वल टू BC, वन थिंग। सेकेंड क्या दिया हुआ है, देखो एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA, राइट, ये भी गिवन है। ऑल राइट, अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ पे आ गए। अब आउट ऑफ दिस टू हमको इसके अलावा तो कुछ गिवन नहीं है। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द प्रूफ पार्ट। लिख लेते हैं यहाँ पे टू प्रूफ। क्या है भाई टू प्रूफ, वी हैव टू प्रूव दैट, 3 चीज़ें हमको प्रूव करने के लिए। फर्स्ट क्या है हमारे पास, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। सेकेंड, ये पहला हो गया। सेकेंड क्या है हमारा, BD इक्वल टू AC। ऑल राइट, ये भी हो गया। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड इज एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। अभी देखो ये क्या है, इनिशियल लेवल के क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या है, जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया वो पहले दे दिया है, बट यू नो इन एग्जाम क्या होगा, जनरली ये 2 चीज़ें जो लास्ट में आपसे पूछी हुई है, ये कैसे पूछा जाएगा आपसे, पहले पूछा जाएगा, ठीक है। वाई, टू जस्ट टू मिस गाइड यू, सिंपल सी बात है। यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, स्टार्ट कहाँ से करना है हमको, स्टार्ट हमको ट्रायंगल से ही करना है, जो ट्रायंगल गिवन है। ओके, तो चलो ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो ले लेते हैं किसमें, इन ट्रायंगल, जो 2 ट्रायंगल के नेम है हमारे पास, क्या क्या अवेलेबल है, ABD एंड ट्रायंगल BAC, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल गिवन हमने लिख लिया। अलॉन्ग विद दैट हमको क्या करना पड़ेगा, ये 2 ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो मैं 2 डिफरेंट कलर यूज करूंगा सो दैट यू कैन सी इट मच मोर प्रॉपरली। तो मैंने देखा फर्स्ट ट्रायंगल जो था मेरा, वो कहाँ पर है, वो कुछ ऐसा गिवन है। दिस इज वन ऑफ द ट्रायंगल जिस पे लेबलिंग क्या अवेलेबल है, BAD। ओके, तो एक ट्रायंगल मैंने ये बना लिया। द सेकेंड ट्रायंगल विद द डिफरेंट कलर, देखो सेकेंड ट्रायंगल ये हमारा, इसमें क्या लेबलिंग है, BAC, ठीक है। फिगर पे अगर थोड़ा सा हम लोग ओवरराइट करके देखना चाहें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये देखो कौन से 2 ट्रायंगल की बात हो रही है, एक ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ठीक है, और सेकंड जो ले रहे हैं हम, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, दिस वन, ठीक है। तो ये 2 ट्रायंगल हमने क्या किया, पिक किया। अब ये 2 ट्रायंगल लेने का रीज़न क्या था, रीज़न बिहाइंड इट, द रीज़न वाज, देखो क्या क्या गिवन है इसमें,
फर्स्ट थिंग क्या दी हुई है, AD इक्वल टू BC, ये हमको अवेलेबल है हमारे पास गिवन। अभी क्या है ना, अभी देखो समझो लड्डू रखा हुआ है, बस उठा के खाना है, कहाँ रखा हुआ है ढूंढना है और उठा के खाना है, अभी बनाना नहीं है। अभी क्वेश्चन कैसा है, अभी लड्डू बनाने वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें थोड़ा मेहनत लगेगा। तो अभी फिलहाल क्या है, अभी सिर्फ गिवन चीज़ें हैं, सिर्फ उसको देखो, समझो, लिखो और पुट कर दो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के थ्रू। तो सबसे पहले क्या अवेलेबल था हमारे पास, AD इक्वल टू BC, ये गिवन मिल गया हमको। सेकेंड थिंग क्या गिवन है, देखो लिखा हुआ है एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA, ये भी क्या है, ये भी गिवन है। दोनों लड्डू उठाया और खा लिया। अब तीसरा वाला जो पॉइंट है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो लड्डू ढूंढना पड़ेगा। ढूंढोगे कैसे, ढूंढना भी ज़्यादा उतना डिफिकल्ट नहीं है एज सच। देखो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो दो साइड है, ये दोनों ही ट्रायंगल कौन सा है, एक कॉमन बेस पे ही तो वो है ना, एक कॉमन बेस पे ही तो बने हुए हैं, विच इज AB, राइट। सो ये हो गया AB इज इक्वल्स टू AB, दिस इज योर कॉमन साइड, ये हमने कर लिया कॉमन साइड। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, साइड एंगल साइड, तो आप क्या लिखोगे, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, triangle ABC is congruent to triangle ABD, ABD is congruent to triangle BAC, ये हमने क्या किया, प्रूव कर लिया। ठीक है, ABD एंड BAC प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया आपका फर्स्ट प्रूव्ड। सेकंड क्या है, सेकंड इसी से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, जब हमने बात की थी किसकी, दो इमेज के कॉन्ग्रुएंट होने की, दो ऑब्जेक्ट के कॉन्ग्रुएंट होने की बात की थी। मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि ये हैंड, मेरे हैंड के जो पाम्स हैं, ये दोनों क्या है, एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो दीज आर द कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स। अभी कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स अगर हैं तो बाय द वे, तो दैट मीन्स जो दोनों थंब की लेंथ होगी वो क्या होगी, सेम होगी। हाइपोथेटिकली समटाइम्स होता है किसी केसेस में किसी का थंब छोटा बड़ा हो सकता है, बट हाइपोथेटिकली इफ आई एम सेइंग थंब इज इक्वल टू थंब, दिस फिंगर विल इक्वल टू, सारे फिंगर्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। सो जस्ट लाइक दैट, टू प्रूव सेकंड वन, BD इक्वल टू AC, BD इक्वल टू AC, ये कहाँ से आएगा, बाय CPCT। अब CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से हैं भाई, देखो इसके साथ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू AC, ये हो गया बाय CPCT, ये आपका सेकंड भी प्रूव हो गया। ठीक है, सेकंड इज ऑल्सो प्रूव्ड। देन फॉर थर्ड ऑल्सो यू गोना यूज द CPCT क्राइटेरिया, क्योंकि देखो ABD, we are talking about which angle, we are talking about this angle। हम किस एंगल के बारे में बात करें, इस एंगल के बारे में, with relation to BAC, with relation to this one। अब क्योंकि ट्रायंगल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, एंगल की पोजीशन अलग अलग होगी। लाइक हम मिरर इमेजेस जो होते हैं, मिरर इमेजेस की क्या होते हैं, अगर ये दो मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के, है ना, तो देखो ये दोनों यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन इनके एंड वाले क्या है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में अवेलेबल है। सो जस्ट लाइक दैट, by CPCT, again for the third one, by CPCT angle ABD is equals to angle BAC। तो ये थर्ड भी आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। ओके, थर्ड इज ऑल्सो प्रूव्ड, क्लियर। सो दिस इज योर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। तो अभी ऐसे क्वेश्चन क्या आएंगे, बहुत सारे आएंगे। अभी क्या था, अगेन आई एम सेइंग, ये क्या है, सिर्फ सारी डेटा आपको गिवन है, सिर्फ डेटा एनालाइज करना है, ऑप्ट करना है, एंड देन जस्ट यू हैव टू पुट इट देयर एंड फाइंड द कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया एंड दैट्स इट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द, बिफोर गेटिंग इनटू द थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD अवेलेबल था, क्या हुआ वहाँ पर हमारे पास, AD इक्वल टू BC गिवन था, हमने दोनों ट्रायंगल को क्या किया, अलग कर लिया। मैंने यहाँ पे भी हाईलाइट किया और यहाँ पे भी मैंने दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दिया, अलग कर दिया, फॉर इन्फॉर्मेशन। देन व्हाट वी हैव डन, वी हैव फाउंड द गिवन डेटा टू प्रूव, हमने लिखा एज यूजुअल, फिगर बनाया, जिस ट्रायंगल में बात हो रही थी उस ट्रायंगल को हमने मेंशन कर लिया। मेंशन करने के बाद देखो AD इक्वल टू BC, दैट वाज गिवन, एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA, एंड ABAB वाज कॉमन, एंड सिंस बाय दिस
साइड एंगल साइड, टू साइड्स एंड दे आर इंक्लूडेड एंगल क्राइटेरिया से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंड इफ द टू ऑब्जेक्ट आर कॉन्ग्रुएंट, इफ द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ऑब्जेक्ट के केस में ऑब्जेक्ट, ट्रायंगल के केस में ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बाकी की दोनों चीज़ें क्या हो गई, CPCT से प्रूफ हो गई। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में यही करना है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। सी दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू द लाइन सेगमेंट AB, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। हमको क्या दिखाना है कि CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एज यूजुअल गिवन दैट लिख लेते हैं। ओके, गिवन दैट में क्या क्या है हमारे पास, देखो AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। तो सबसे पहले आप लिख लो AD इज इक्वल्स टू BC, ये गिवन है यहाँ पे। फिगर से और क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 90 डिग्री, तो मैं लिख लेता हूँ एंगल DAO इज इक्वल्स टू एंगल CBO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है, तो ये भी मैंने मेंशन कर लिया। ठीक है, प्रॉपरली। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टू द लाइन सेगमेंट AB एंड शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। हमको क्या दिखाना है कि CD जो है AB को बाइसेक्ट कर रहा है, विच मीन्स प्रूफ में क्या, अभी देखो एक लाइन में दिया हुआ है, एक सेंटेंस में दिया हुआ है, इस सेंटेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, इन द फॉर्म ऑफ टर्म्स लिखना पड़ेगा फॉर प्रूफ। ठीक है, तो टू प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ में क्या है, एक तो चलो अगर आपने टू प्रूफ में लिखा क्या कि शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, मैंने ऐसे लिखा, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है। लिखना क्या है, देखो इसका मतलब क्या होगा, अगर CD बाइसेक्ट्स AB बोल रहा है, इफ इट इज सेइंग कि CD बाइसेक्ट्स AB, इट इज सेइंग कि CD बाइसेक्ट्स AB, विच मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, OC इक्वल टू OD होगा, आइदर OA इज इक्वल्स टू OB होगा। यानी ये दोनों चीज़ें क्या करनी है, आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, टू प्रूफ के क्राइटेरिया में है। ठीक है, चलते हैं आगे। कैसे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के लिए देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, दो ट्राइंगल्स अवेलेबल हैं, OAD एंड OBC। तो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, लेकिन बिफोर गेटिंग इनटू दोज पार्ट और दैट पार्ट, चलो वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। इन ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OBC, देखो पैटर्न वही लिया मैंने, OAD OBC। ठीक है, पहली चीज़ें क्या है मेरे पास अवेलेबल, मेरे पास अवेलेबल है BC इज इक्वल्स टू AD और AD इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, AD लिखना ज़्यादा सेंस, मेक मोर सेंस बिकॉज वी हैव टेकन द फर्स्ट ट्राइंगल, तो उसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, सो AD इक्वल टू BC, ये क्या है, ये गिवन है, मेंशन कर लो कि ये क्या है, दिस इज गिवन। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखो एंगल अवेलेबल है, एंगल मेंशन कर लो, एंगल DAO इज इक्वल्स टू एंगल CBO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इजंट इट। ये भी क्या है, ये भी गिवन है, हाँ भाई ये भी गिवन है। अब व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या, इसमें तो इतनी चीज़ें दी हुई हैं, इसके आगे तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है। दिया है, कैसे दिया हुआ है, वी हैव टू थिंक अ लिटिल बिट हार्ड। हाउ कम, देखो सबसे पहले क्या है, ये देखो ये CD और AB क्या है, ये दोनों ही इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, राइट। सो आई विल बी राइटिंग, अगर ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, देखो यहां पर क्या अवेलेबल है, दिस इज O, दिस इज A, B एंड C एंड D। इफ यू सी इट प्रॉपरली, अगर ध्यान से देखोगे इस फिगर को, तो इसमें क्या दिखेगा आपको, दो ट्रांसवर्सल लाइंस नजर आएंगी। ये देखो इंटरसेक्टिंग लाइन, दो क्या है हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस अवेलेबल हैं। और अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो कौन सा एंगल क्रिएट करती है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। कौन सा एंगल क्रिएट करेगी, वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो ये क्या हो गया, यहाँ से आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे एंगल DOA इज इक्वल्स टू एंगल COB। ये कैसे एंगल हैं, वर्टिकल अपोजिट
एंगल, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू राइट एक्स्ट्रा तो आप क्या लिख सकते हो, सी डी एंड ए बी आर इंटरसेक्टिंग लाइन, सी डी एंड ए बी आर इंटरसेक्टिंग लाइन, ये मैंने मेंशन कर दिया और मैंने ये लिया है। अब देखो मेरे पास क्या अवेलेबल है, मेरे पास दो एंगल हैं और एक साइड है, बट साइड जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, दैट इज आउटसाइड। तो ये ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ट्रायंगल, व्हाट डू वी हैव टू प्रूव, ट्रायंगल हमने कौन सा लिया है, ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी सी। ये मैंने क्या किया, प्रूव कर लिया, लेकिन रियल टारगेट क्या है, ये ट्रायंगल प्रूव करना रियल टारगेट नहीं था। टारगेट क्या था हमारा, द टारगेट वाज टू प्रूव दैट ओ सी इक्वल टू ओ बी, तो है ना, बाय सी पी सी टी, भाई बाय सी पी सी टी। वट आई कैन से दैट, आई कैन से दैट ओ डी इक्वल टू ओ सी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ओ डी इक्वल टू ओ सी, एंड दैट मीन्स ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, विच मीन्स, अब यहाँ पे क्या लिख दो, विच मीन्स ए बी, देखो स्टार्ट में क्या था, सो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, विच मीन्स सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। ऑलराइट, यही प्रूफ करना था, सिंस बी इज द मिड पॉइंट। देखो ना, ओ क्या है, मिड पॉइंट। अगर ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा, विच मीन्स क्या हो गया, ओ मिड पॉइंट हुआ, एंड ओ सी इक्वल टू ओ डी हुआ, दैट मीन्स क्या, ये जो ओ है ये क्या है आपका, ये मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट होगा विच मीन्स क्या होगा, सी डी और ए बी क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो ये भी क्या हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया। क्लियर, ठीक है। सो कीप प्रैक्टिसिंग अगेन विद द सेम वर्ड, डू राइट द क्वेश्चन every time when you do the question. I'm going to meet you in the next video. In the next video we'll continue with the question number 4. Okay, thank you.